मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। मगर वो हर रिश्ते से मना कर देती कि मैं शादी किसी लंगड़े इंसान से ही करूंगी। और मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, इसलिए अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े आदमी से ही कर दी। शादी के बाद जब भी मेरी बेटी मुझसे मिलने आती तो बहुत खुश होती, लेकिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आता और कहता, हमारी बेटी को बचा लो। एक दिन बिना बताए मैं अपनी बेटी की ससुराल चली गई, और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वो लंगड़ा आदमी तो मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी दिव्या के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। और ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम जैसे छोटे से मोहल्ले में रहते थे, वहाँ सालों बाद ही कोई भूला बिसरा रिश्ता आता था। वरना यहाँ तो किसी परचून की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शे ड्राइवर का। हम जैसे लोगों के लिए रिश्ते बुरे भी नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में थी और बहुत ही सुंदर थी। मैं लड़के की फ़ोटो हाथ में लिए अपने बेटी के कमरे में आ गई, तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, दिव्या बेटा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैं बोली, दिव्या, तुम्हें जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सिर झुका लिया। फिर मैं बोली, दिव्या, अच्छा, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं। देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, और तो और लड़का डॉक्टर भी है। खाली खाली निगाहों से दिव्या मेरा चेहरा देखने लगी और बोली, मम्मी जी, क्या ये लड़का लंगड़ा है? दिव्या की बात सुनकर मेरे सर में लगी और पैर में जाकर बुझी। मैं बोली, नहीं दिव्या, ये लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दिव्या, तो मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी नाशुक्री लड़की नहीं देखी। पहले जो रिश्ता आया था वो एक इंजीनियर का लड़का था, उसे भी तुमने मना कर दिया। फिर फैक्ट्री मालिक का रिश्ता आया, उसको भी तुमने इनकार कर दिया। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती भी हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां कितनी मन्नतें मुरादें मांगती हैं, तब कहीं जाकर उन्हें ऐसे पति मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो, जो घर आई भगवान की कृपा से इनकार कर रही हो। मैं पहले तो तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊँगी। मैं तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही दूंगी। दिव्या मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, काश मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात न करता। मैं दिव्या को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे हमेशा से ही मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पसीज गया। मैं बोली, क्या हो गया दिव्या? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? दिव्या बोली, मम्मी, मुझे बेवफाई से डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचें मम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से दुत्कारा गया हो, उसे कोई प्यार न करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वो मेरी कितनी कदर करेगा। वो मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे कि मैं किसी का सहारा बनूंगी, तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही ये समझ लें कि मैं ये सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। दिव्या की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने पापा के मरने के बाद से वो बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी, और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी थी जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। दिव्या की बातें सुनकर मैं डर गई कि जिस इंसान को खुद सहारे की ज़रूरत हो, मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा? वो मेरी बेटी का दुख दर्द कैसे बांटेगा? कैसे दुख दर्द में उसका साथ देगा? पहले अपने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी, अब एक ऐसे पति के साथ ज़िंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं दिव्या से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। इस काम के लिए मैंने दिव्या को 2-3 दिन का समय दिया था कि अच्छे से सोच समझ ले तभी कोई फैसला करे। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं दिव्या से बात करना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी।
बार बार मेरा दिल घबरा रहा था, ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि दिव्या को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक है, वो मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी, इसलिए मैं खुद ही सारी तकलीफें सहती रही। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा पहुंचा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में साए साए होने लगी। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं करहाने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। तब मैं बोली, मेरी बेटी दिव्या कहाँ है? मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दिव्या मेरे पास आ गई। वो मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, मम्मी, आप इतनी तकलीफ में थीं और आपने मुझे बताया भी नहीं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रहीं। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी, आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है कि आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थीं? मुझसे दिव्या की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहे, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठे और ना ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने को कहा। मैं चुपचाप लेट गई। दिव्या को भी नर्स बाहर ले गई। अब मैं खुद से ही सवाल पूछ रही थी जो थोड़ी देर पहले दिव्या ने पूछे थे, कि मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा जिंदगी दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी तो मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर ये रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने को बोला था और ये भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। मगर मेरी सोच अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। दिव्या ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसके लिए हरदम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, दिव्या, अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूं तो दोगी? उसकी आंखें भीग गईं और बोली, मम्मी, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगें तो मैं आपको देने से मना नहीं करूंगी। मैं बोली, दिव्या, तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था तुम उसके लिए हाँ कर दो। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर दिव्या के माथे पर बल पड़ गए थे। बोली, मम्मी, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई भी मतलब नहीं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती हैं। मैं बोली, दिव्या, तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए। दिव्या की जिद देखकर मैं कांप गई। दिव्या में उसके पापा की झलक आती थी। उसके बाप भी तो ऐसे ही जिद्दी मिजाज के थे। दिव्या की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि दिव्या अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। फिर मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिए। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए अकेली रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था, आज हूँ कल ना रहूँ। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा जो उस डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। तुम मेरी बेटी दिव्या के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वो औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों कराना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उसी उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हो गई। मेरी बेटी दिव्या किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है और किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं न जाने कब से उसे समझा रही हूँ लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वो औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वो औरत चली गई। जब दिव्या को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है कि किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढे, तो दिव्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले में पड़ते हुए बोली, मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। दिव्या की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराज़गी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली,
मम्मी, ऐसे खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करें। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी दिव्या जो हर वक्त सोचों में गुम रहती थी, आज कितना ज़्यादा चहक रही थी। हर वक्त उदास रहने वाली दिव्या के चेहरे पर खुशियाँ लौट आई थीं और दिव्या के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियाँ सी उड़ने लगी थीं। मेरे घर का माहौल खुशगवार हो गया था। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी, पता नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। मैं रिश्ता कराने वाली का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि रिश्ता ढूंढने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट रिश्ता जल्दी ही मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वो हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, दिव्या उठकर फौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे दिव्या पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया, बोली, आओ शन्नो, कैसी हो? क्या कोई रिश्ता मिला? वो बोली, मैंने तो दीदी आपको न जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज़्यादा इसमें और कोई नई बात नहीं। शन्नो की बात सुनते ही दिव्या बोली, आंटी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए। और वो मुझे मिल गया। दिव्या सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो शन्नो कोई भी रिश्ता लेकर आती तो दिव्या पास भी नहीं फटकती थी, लेकिन आज कैसे खुशी उसके चेहरे से टपकी पड़ रही थी। मैंने पूछा, शन्नो, लड़का क्या करता है? शन्नो बोली, एक लंगड़ा लड़का क्या कर सकता है? अपने बाप की परचून की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है। बस किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी। मैंने कहा, शन्नो, तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो। भले ही लड़का लंगड़ा हो, लेकिन अच्छे खाते पीते घर का हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से दिव्या को डांटा। दिव्या, लड़कों का कोई काल नहीं पड़ा, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इसी रिश्ते को ओके कर दें। मजबूर होकर मैंने शन्नो से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वो तो गरीबी की हालात से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। बोलने चालने के अंदाज से भी गवारपन झलक रहा था। मैंने दिव्या से कहा, अभी सोच लो, तुम्हारे पास अब भी टाइम है। लेकिन दिव्या नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप भी इन लोगों को हाँ कर दें। अब मुझे समझ में आया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये दर्द मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे ही, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे। ना आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम करें, ना ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूंगी। दिल पर एक भारी बोझ था। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी, ऊपर से ये रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी। शादी का इंतजाम तो कोई करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके ये दिन निकल गए और फिर दिव्या की शादी हो गई। दिव्या अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई। दिव्या की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया कि ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, एक न एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली ही जाती हैं। पूरी रात मैं दिव्या की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके दिव्या की ससुराल चली गई। ये हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि दुल्हन के मायके से नाश्ता जाता है और ये रस्म मुझे पूरी करनी थी। दिव्या की ससुराल पहुंचकर और वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का सा लगा। उन लोगों की हालत तो बहुत ही खराब थी। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी, हम गरीब लोग हैं, रोज रोज मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज रोज हमारे घर आएंगी तो सोच लेना, परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। दिव्या पास ही खड़ी थी, अपनी सास की बातें सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली।
मैं बोली कि मैं तो ये नाश्ता पहुंचाने आई थी, ये रस्म होती है ना इसलिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो दिव्या मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मैंने दिव्या की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, दिव्या मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। दिव्या बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। दिव्या बोली, मम्मी आप मेरे ससुराल में मत आना, जब ये लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूँगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, दिव्या अपना ध्यान रखना। और ये कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने दिव्या के सामने खुद को बहुत हौसला दिया था, अपने आंसुओं को रोका था, ये मैं ही जानती थी। लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिव्या के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती तो मन थोड़ा बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा बहला रहेगा। दिव्या की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन दिव्या मुझसे मिलने नहीं आई थी। दिव्या से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसकी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं दिव्या के ख्यालों में ही घूम रही थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा खोलकर दिव्या अंदर आ गई। दिव्या को देखकर मैं खुशी से फूल उठी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, वो भी मुझसे लिपट गई। खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, दिव्या मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी। दिव्या बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है, उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहने, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कहता है कि भगवान के सामने जितना माथा टेकूं कम है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। दिव्या के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। दिव्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि दिव्या जो कुछ कह रही है वो सच है या झूठ। लेकिन लाखों खोजने के बावजूद भी मैं दिव्या के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर दिव्या बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति अर्जुन को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। मैं उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मैंने पूरे तरीके से दिव्या का जायजा लिया, लेकिन मुझे दिव्या की खुशी सच्ची ही मालूम पड़ी। फिर मैंने सुख का सांस लिया कि जो भी हो, दिव्या अपनी ससुराल में बस खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर दिव्या डिब्बे में पैक करके अर्जुन के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वो अर्जुन से बहुत प्यार करती है और अर्जुन भी उसको बहुत चाहता है। दिव्या चली गई तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात को बहुत अजीब हादसा हुआ जब मैंने सपने में अपने पति को देखा। मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे, हमारी बेटी दिव्या को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। आखिर दिव्या के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तो मैं दिव्या की तरफ से इत्मीनान से थी कि दिव्या खुश है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मैं दिव्या को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे ये सपना आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब दिव्या की तरफ से सुकून था। दिव्या से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार वो अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति के रोज रोज सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने दिव्या से भी पूछा कि दिव्या सच सच बता, तू अपनी ससुराल में खुश तो है ना? दिव्या ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता न करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे दिव्या के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना खुद अपनी आंखों से चलकर देख लूँ कि दिव्या अपने ससुराल में कैसे रहती है। और मैं बिना बताए ही दिव्या की ससुराल पहुँच गई। लेकिन ये देखकर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था।
दरवाजे के छेद में से मैंने झांक कर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहां किसी के भी रहने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि ये घर तो न जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फौरन बाद वो चले गए थे। जब मैंने पूछा वो लोग कहाँ गए, क्या आपको कुछ पता है, तो सबने यही कहा कि हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी उन लोगों से बहुत कम बोलते थे। ये सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई है। मैं गिरते पड़ते घर आई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने ये 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे। फिर तभी दिव्या तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची, लेकिन मैंने दिव्या पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके एक ससुराल गई थी। हर बार की तरह दिव्या आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उसे कहा, दिव्या, मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर दिव्या बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके आने से वो फिर बिगड़ जाएं। मैं आ तो जाती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप परेशान क्यों होती हैं। शाम को दिव्या अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब दिव्या अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से दिव्या का पीछा किया। मैं दिव्या के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि दिव्या कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन दिव्या का रिक्शा एक ऐसी जगह जाकर रुका जिसे देखकर मैं सकते में आ गई। दिव्या घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। घर क्या था, बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही मैं दिव्या के घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत दिव्या को बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, कोई इनका स्वागत तो करो। तभी दिव्या का पति बीच में आ गया। दिव्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करें मम्मी जी, दिव्या मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि दिव्या का पति अर्जुन लंगड़ा नहीं था। वो तो अपने पैरों से चलकर दिव्या के पास तक आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी अर्जुन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो घबराते हुए बोला, आंटी जी, आप यहाँ। दिव्या ने भी चौंक कर मुझे देखा था। दिव्या की सास तो मुझे देखते ही गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर चली गई थी। दिव्या मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको धोखा दिया है। लेकिन मैं क्या करती, मैं अर्जुन से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था कि आप अर्जुन से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि अर्जुन पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर काँपने लगी थी। दिव्या इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी। दिव्या ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। अर्जुन के पापा और दिव्या के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वो शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहां दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और अर्जुन के पापा ने दिव्या के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे कि उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। मैंने भी पुलिस को बयान दे दिया कि मेरे पति को उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने अर्जुन के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें 15 साल की सजा हो गई थी। अर्जुन की माँ ने मुझसे बहुत कहा था कि वो बोली कि प्लीज़ बहन, अपना बयान वापस ले लो और अर्जुन के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। लेकिन मैंने अर्जुन के पापा को माफ़ नहीं किया। वो अभी तक जेल में थे और शायद यही वजह थी कि दिव्या की सास मुझसे नफरत करती थीं। दिव्या का पति अर्जुन बोला, आंटी, मैं और दिव्या आपस में मोहब्बत करते थे। हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगी। इसीलिए दिव्या ने आपसे जिद की कि वो किसी लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी, जिससे कि आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता न देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुराने घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने दिव्या को अभी तक अपनी बहू को स्वीकार नहीं किया है। वो जब भी दिव्या को अपने सामने देखती हैं तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में हैं। अर्जुन की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो दिव्या पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाहा कि उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी हो सकती है। दिव्या के पापा की मौत एक्सीडेंट भी हो सकती है, क्योंकि उन दोनों की तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर भला अर्जुन के पापा दिव्या के पापा की जान कैसे ले सकते थे।
रात भर इसी सोच विचार में रही और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया कि मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर अर्जुन के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन दिव्या, अर्जुन और अर्जुन के पापा और अर्जुन की माँ हमारे घर आए। अर्जुन की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया। रोते हुए बोली, बहन, तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए दिव्या को भला बुरा कहती रहती थी। दिव्या तो बहुत ही अच्छी और सब्र वाली बच्ची है। मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वो मुझे लौट कर जवाब नहीं देती थी। बहन जी, आप हमें सच्चे दिल से माफ़ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अर्जुन के पापा ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ़ कर दें, जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहें और हमें क्या चाहिए। सब ने हमें गर्दन हिलाई। सबके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मैंने आगे बढ़कर दिव्या और अर्जुन को गले लगा लिया। मैंने अर्जुन को अपने दामाद के रूप में और दिव्या की सास ने अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की ये हमारी जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।